अदालती अमूर में मुदाखलत का खत, जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम का बेबाक आगाज। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती चैलेंज। इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई से रोकने का हुक्म। 40 साल कबल ली जाने वाली डिग्री की इंक्वायरी दौरान तफ्तीश। प्रोफेसर रियाज अहमद की मावराए अदालत चंद घंटों की गुमशुदगी और डिग्री मंसूख किए जाने का नोटिफिकेशन है। कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को केस पर समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सद्दार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज बेंच का हिस्सा हैं। 8 जुलाई को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और सहाफियों गरीदा फारूकी, अम्मार सोलंगी और हसन अयूब को नोटिस जारी किए थे। 8 जुलाई को होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे कि अब हम हुकूमत और पेमरा को बताएंगे कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। इनको अब हम बताएंगे कि क्या करना है। अब जजेस ट्वीट करें कि मेरी डिग्री सही है या नहीं। पूरे नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है। जो इसमें मुलव्विस होगा अपनी गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए थे कि तासुर जा रहा है कि हुकूमत इसके पीछे है। आज ही जामे कराची के सिंडिकेट ने कमेटी की सिफारिश पर हाई कोर्ट के जज की डिग्री और एनरोलमेंट दोनों मनसूख कर दी हैं। यह फैसला एकेडमिक और सिंडिकेट के रुकन डॉक्टर रियाज अहमद की हिरासत के चंद घंटे बाद सामने आया, जिन्हें बकौल उनके पुलिस ने अहम इजलास में शिरकत से रोकने के लिए उठा लिया था। यूनिवर्सिटी के शोबा अप्लाइड केमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर और डीन डॉक्टर रियाज को तब ही रिहा किया गया जब सिंडिकेट ने डिग्री मंसूख करने का फैसला कर लिया। रिहाई के बाद इंसानी हकूक के कारकुनान मीडिया के कुछ अरकान से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर रियाज ने एक वीडियो बयान में दावा किया कि डिग्री का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुतल्लिक है। डॉक्टर रियाज ने दावा किया कि वो हफ्ते को होने वाले सिंडिकेट के इजलास में 40 साल बाद जज की लॉ डिग्री से मुतल्लिक केस के मुतल्लिक एजेंडे पर पहले ही एतराज कर चुके थे। डॉक्टर रियाज ने यह भी दावा किया कि उन्हें दोपहर 1 बजे के करीब टीपू सुल्तान रोड से उस वक्त उठा लिया गया कि जब वो मीटिंग में शिरकत के लिए यूनिवर्सिटी जा रहे थे। सिंडिकेट का इजलास डॉक्टर रियाज के बगैर ही हुआ और दीगर फैसलों के अलावा डिग्री की मनसूखी की मंजूरी दे दी गई। प्रेस रिलीज के मुताबिक अरकान ने KU अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी कि जिन्होंने गैर इखलाकी और नाजेबा कामों में मुलव्विस पाए जाने वाले उम्मीदवारों की डिग्री और एनरोलमेंट कार्ड मनसूख करने की तजवीज़ पेश की थी। हैरान कुन अमर यह है कि आइन के आर्टिकल 209(5)B के तहत मिस कॉन्डक्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुतल्लिका जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हासिल है और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का इख्तियार भी हासिल है। सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर मिसकॉन्डक्ट पर किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेज सकता है, जबकि आइन की 18वीं तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आज खुद कार्रवाई का इख्तियार भी हासिल है। लेकिन यहाँ मामला यह है कि सिंडिकेट के इजलास में एक कमेटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करती है। डिग्री से मुतल्लिक होने वाली तहकीकात में मुतल्लिका जज को तलब भी नहीं किया जाता, ना ही सफाई का मौका दिया जाता है। 2 माह कबल सोशल मीडिया पर यकायक एक खत गर्दिश में आया कि जिसमें मुबैना तौर पर KU के इम्तिहानात के कंट्रोलर की तरफ से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कानून की डिग्री के हवाले से लिखा गया। सोशल मीडिया सारिफीन और मुतअद्दिद सहाफियों ने जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ खत और मुबैना तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे गए रेफरेंस को शेयर भी किया। जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर हुक्काम को खत के बारे में मुतल्ला किया गया और अदालती इंतजामिया ने इसकी तरदीद जारी करने की पेशकश की। सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाला खत मुबैना तौर पर सिंध ट्रांसपेरेंसी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2016 के तहत मालूमात तलब करने वाली दरख्वास्त के जवाब में जारी किया गया था। दरख्वास्त में कहा गया कि उम्मीदवार तारिक महमूद ने 1991 में एनरोलमेंट नंबर 5968 के तहत LLB की डिग्री हासिल की। इम्तियाज अहमद ने इसी एनरोलमेंट नंबर के तहत 1987 में दाखिला लिया था, जबकि LLB पार्ट 1 का ट्रांसक्रिप्ट तारिक जहांगीरी के नाम से जारी किया गया। तारिक महमूद ने एनरोलमेंट नंबर 7124 के तहत LLB पार्ट 1 के लिए दाखिला लिया। खत में डिग्री को बोगस करार नहीं दिया गया, बल्कि इसे गलत करार दिया गया और वजाहत की गई कि यूनिवर्सिटी पूरे डिग्री प्रोग्राम के लिए एक एनरोलमेंट नंबर जारी करती है, यानी कि एक प्रोग्राम के लिए किसी तालिब इल्म का 2 एनरोलमेंट रखना नामुमकिन है। जस्टिस जहांगीरी उन 6 जजेस में शामिल हैं कि जिन्होंने
पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत की थी और हसास इदारों पर अदालती मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम भी लगाया था। जस्टिस तारिक जहांगीरी उस वक्त सुर्खियों का हिस्सा बने कि जब उन्होंने फौजदारी मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था और पुलिस को आइंदा मुकदमात में उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया गया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगली समाअत की डेट भी मुकर्रर कर दी है। आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा, बात करते हैं मुमताज़ कोर्ट रिपोर्टर मतीउल्लाह जान से। मतीउल्लाह जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल फरमाई दीजिएगा, सेनेटर अब्दुल कादिर जो हैं उन्होंने जो बिल पेश किया है जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, उन्होंने बड़ी वाज़ेह उसमें वजूहात बताई हैं जिसके अंदर पेंडेंसी रेट सबसे बड़ी वजह उनकी तरफ से दी गई है। फरमाई दीजिएगा कि ये तमाम तर वजूहात को अगर देखा जाए, सिफारशी निज़ाम का भी वो जिक्र कर रहे हैं, मगर ये तो सिस्टमैटिक फ्लॉज हैं। जजेस की तादाद से क्या ये मामलात हल हो जाएंगे? निज़ाम इंसाफ को क्या बेहतर किए बगैर फ़कत तादाद बढ़ाने से जजेस की विल दैट बी ए सोल्यूशन? आप देख रहे हैं कि 33 करोड़ अवाम के साथ अमेरिका के अंदर 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, पेंडेंसी रेट 80,000 का है। यूके में 12 जजेस हैं, भारत में 33 जजेस हैं, पेंडेंसी 80,000 है, 1.5 अरब अवाम है उधर की। हम तो फिर 24 करोड़ आबादी वाले 60,000 पेंडेंसी को देख रहे हैं केसेस की, 17 जजेस की मौजूदगी में, जबकि हमसे कम नंबर ऑफ जजेस अमेरिका और ब्रिटानिया में हैं। इज दैट द सोल्यूशन? देखिए, ये जो मौजूदा एक मूव चल रही है, ये सिर्फ जस्टिफाई करने का एक बहाना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा क़यादत है वो क्यों नाकाम हुई इतनी बड़ी तादाद में ज़ेर इल्तवा केसेस को निपटाने के लिए। तो अब आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने भी हाल ही में 2 एडहॉक जजेस की तैनाती की है। तो उन्होंने भी ये तासुर देने की कोशिश की है कि जो पेंडेंसी है मुकदमात की, उसकी वजह उनकी कमज़ोर पॉलिसियाँ नहीं है या उनका गैर ज़रूरी तौर पे आइनी और सियासी मामलात पे तवज्जो देना नहीं है, बल्कि जजेस की कम तादाद है। तो ये तासुर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ से भी दिया जा रहा है और हुकूमत भी उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अब जब 26 अक्टूबर को रिटायर होंगे तो लोग ये सवाल उठाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की तादाद है वो अभी तक 58,000 क्यों है या 60,000 क्यों हो चुकी है, बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जैसा जज जो था वो इस अदालत की सरबराही करता रहा है। तो ये एक किस्म का मैं समझता हूँ एक्सक्यूज़ है जो कि दी जा रही है। अदरवाइज इन जजों की तादाद बढ़ा देने से मुकदमात की तादाद कम नहीं हो जाएगी और इसके पीछे एक सियासत भी है ऑब्वियसली, और वो सियासत हम सबको नज़र आ रही है कि अगर जजेस की तादाद 21 हो जाती है तो जो मखसूस नशिस्तों में जो बैलेंस ऑफ पावर था जो कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हक में नहीं था, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के बाद इस बात का भी इम्कान है कि वो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो हुकूमत के खिलाफ रहेगा। तो उस बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब करने के लिए जजेस की तादाद में इजाफे की अब बात की जा रही है, क्योंकि जुडिशल कमीशन जिसने जजों को तैनात करना है सुप्रीम कोर्ट में, और वो जुडिशल कमीशन के अंदर इस वक्त हुकूमत को बज़ाहिर अददी बरतरी हासिल है, तो वो अपनी मर्जी के नए जजेस को हाई कोर्ट से एलिवेट भी करवा सकती है और हाई कोर्टों में भी जो खाली असामियाँ हैं बड़ी तादाद में उनको जस्टिस मंसूर अली शाह के आने के बाद या फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के जाने से पहले भी ऐसे जजों को तैनात करवा सकती है, जिसको हम कोर्ट पैकिंग कहते हैं, कि जो हुकूमत के हामी हों। तो ये बहुत सी चीज़ें एक ही वक्त में चल रही हैं और जजों की तादाद बढ़ाने का मामला सिर्फ जो है साइलिन की मदद करना नहीं है, उनको जल्द इंसाफ देना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हाई कोर्टों में जो 20-22 खाली असामियाँ हैं, लाहौर हाई कोर्ट में, 11 सिंध हाई कोर्ट में, तो उनको बहुत पहले पुर किया जा चुका होता, जो नहीं किया गया।